कभी सोचा है क्यों हर साल जब कार्तिक का महीना आता है तो पूरा बिहार जैसे एक साथ सांस लेता है, सूरज की पहली किरण में और गंगा के जल में अपनी आत्मा को धो देता है। ये सिर्फ पूजा नहीं, ये वो क्षण है जब माँ अपनी भूख से बड़ी ममता दिखाती है, जब घर की हर दीवार पर दीपक नहीं विश्वास जलता है। और कमाल तो तब होता है जब बिहार का बेटा या बेटी, चाहे मुंबई में हो या दिल्ली में, विदेश की गलियों में हो या किसी और शहर की भीड़ में, छठ आते ही सब कुछ छोड़कर घर लौट आता है, क्योंकि उसे पता है घाट पर मां इंतजार कर रही होगी, हाथों में डूबा अर्घ्य, आंखों में नम्र आस्था लिए। वो लौटता है क्योंकि छठ सिर्फ पर्व नहीं, पहचान है, अपने मिट्टी की, अपने मां की, अपने सूरज देव की पहचान। कहीं और कोई त्योहार इतना निस्वार्थ, इतना निर्मल, इतना जीवन से जुड़ा नहीं है। छठ वो पर्व है जहां आस्था नदी बन जाती है और हर लहर में गूंजता है, छठी मियाँ सुन लियो अर्ज हमार। ये है बिहार की धड़कन, जहां हर सांस में परंपरा है, हर दिल में श्रद्धा है और हर आत्मा में वो शांति जो सिर्फ छठ में मिलती है। क्योंकि छठ सिर्फ एक पूजा नहीं, ये वो रिश्ता है जो इंसान को प्रकृति, सूर्य और अपनी जड़ों से जोड़ देता है। ये है आस्था का महापर्व, छठ पूजा। आइए इस पवित्र यात्रा में हम आपको ले चलते हैं छठ पूजा के रहस्यों की दुनिया में। आज जानेंगे छठ पूजा का इतिहास और वेदों से लेकर विज्ञान तक का सफर। छठ पूजा आस्था, विज्ञान और परंपरा का संगम। छठ पूजा भारत के सबसे प्राचीन और पवित्र पर्वों में से एक है। इसकी जड़ें वैदिक काल से भी पहले की हैं, जब मनुष्य प्रकृति के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहा था। उस समय सूर्य केवल एक देवता नहीं थे, वे जीवन, ऊर्जा और स्वास्थ्य के प्रतीक थे। ऋग्वेद में सूर्य देव की उपासना का विस्तृत वर्णन मिलता है। कहा गया है कि सूर्य की किरणों में वह अद्भुत शक्ति है जो शरीर के रोगों को दूर करती है, मन को शांत करती है और आत्मा को जागृत करती है। हमारे पूर्वज मानते थे कि जब व्यक्ति पूर्ण आस्था और शुद्ध मन से सूर्य की आराधना करता है तो वह प्रकृति से सीधे ऊर्जा प्राप्त करता है। यह ऊर्जा केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक होती है। छठ पूजा इसी वैदिक परंपरा की जीवंत झलक है। इस पर्व में सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों समय सूर्य की उपासना की जाती है। यह केवल पूजा नहीं बल्कि प्रकृति, प्रकाश और जीवन के प्रति कृतज्ञता का उत्सव है। मान्यता है कि ऋषि मुनि तपस्या के दौरान भोजन नहीं करते थे, वे सूर्य की किरणों से ही शक्ति ग्रहण करते थे। शायद यही कारण है कि छठ पूजा में उपवास, संयम और आत्मशुद्धि को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। छठ केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, यह मनुष्य और प्रकृति के बीच गहरे संबंध का प्रमाण है, जो आज भी हर वर्ष छठ के घाटों पर आस्था की लहर बनकर उमड़ पड़ता है। अब सवाल यह है कि छठ पूजा की उत्पत्ति कहां से हुई। आइए समझते हैं कुछ वैदिक कथाओं से। कर्ण की सूर्य उपासना, आस्था और तप की अद्भुत गाथा। महाभारत के अमर योद्धा कर्ण, जिन्हें सूर्यपुत्र कहा जाता है, भारतीय इतिहास में अदम्य साहस, दानवीरता और तपस्या के प्रतीक हैं। सूर्य देव का तेज है इसकी आंखों में और हाथों में विजय धनुष। इतिहास में इसका नाम अमर रहेगा। कहा जाता है कि वे प्रतिदिन प्रातःकाल से लेकर दोपहर तक जल में खड़े होकर सूर्य देव की आराधना करते थे। यह केवल पूजा नहीं थी, यह आत्मसमर्पण की पराकाष्ठा थी। कर्ण की भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि सूर्य देव स्वयं प्रसन्न होकर उन्हें अद्भुत शक्ति, अद्वितीय ज्ञान और कवच कुंडल का वरदान दिए। ये कवच और कुंडल जन्म से ही उनके शरीर का हिस्सा थे, जिन्हें कोई भी अस्त्र या शस्त्र भेद नहीं सकता था। यही वरदान बाद में उनके युद्ध कौशल और अजेयता का आधार बना। यही वजह है कि कर्ण को कोई महाभारत में पराजित नहीं कर सकता था अगर उनके साथ छल नहीं होता। कहा जाता है कि जब कर्ण जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते थे, तब उनकी तप की ऊर्जा से चारों दिशाएं प्रकाशित हो उठती थीं। उनके चेहरे पर सूर्य की किरणें पड़ती तो ऐसा लगता जैसे स्वयं सूर्य उनमें प्रतिबिंबित हो रहा हो। समय बीतता गया, परंतु कर्ण की यह सूर्य साधना जनमानस में एक परंपरा बन गई। लोगों ने उनके इस तप और श्रद्धा को अनुकरणीय माना। धीरे धीरे यह परंपरा
छठ पर्व के रूप में विकसित हुई, जहां जल में खड़े होकर अस्ताचल और उदयाचल सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा आज भी निभाई जाती है। इसलिए कहा जाता है, कर्ण ने जो तप किया वही आज जन जन की आस्था बन गया। छठ पूजा में जब महिलाएं और पुरुष नदी या तालाब के किनारे जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं, तो यह केवल परंपरा नहीं निभाई जा रही होती, यह कर्ण के तप की याद और सूर्य देव के प्रति अनंत कृतज्ञता का प्रतीक है। छठ पूजा की एक और रहस्यमयी कथा प्रचलित है। छठ माता की कथा संतान सुख और जीवन के पुनर्जन्म की आस्था की गाथा। छठ पूजा केवल सूर्य की उपासना तक सीमित नहीं है। इसके केंद्र में है छठ माता, जिन्हें षष्ठी देवी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में षष्ठी देवी को संतान की रक्षिका और जीवनदायिनी शक्ति माना गया है। वे सूर्य देव की ही एक स्वरूप हैं, ऊर्जा, पोषण और सृजन की प्रतीक। कथा के अनुसार प्राचीन काल में राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी के कोई संतान नहीं थी। संतान सुख से वंचित होकर वे अत्यंत दुखी थे। एक दिन उन्होंने संतान प्राप्ति की कामना से महान यज्ञ करवाया। उस यज्ञ के प्रभाव से रानी को पुत्र हुआ, लेकिन वह शिशु जन्म लेते ही मृत हो गया। शोकाकुल राजा और रानी विलाप करने लगे। तभी आकाश से एक तेजस्विनी देवी प्रकट हुई। वही थी षष्ठी माता, सूर्य देव की मानस पुत्री। उन्होंने कहा, हे राजन, मैं सूर्य की कन्या षष्ठी देवी हूं। मैं ही सभी संतानों की रक्षिका हूं। यदि तुम मेरी उपासना करोगे तो तुम्हें संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। राजा रानी ने पूरे नियम और श्रद्धा से देवी की पूजा की, उपवास रखा और सूर्यास्त के समय देवी को अर्घ्य अर्पित किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर षष्ठी देवी ने उनके मृत शिशु को पुनः जीवन दान दिया। तभी से यह परंपरा आरंभ हुई, सूर्य और षष्ठी माता की संयुक्त उपासना, जिसे हम आज छठ पूजा के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी पूजा की उत्पत्ति की गाथा। छठ माता की पूजा में माताएं अपनी संतानों की लंबी आयु, सुख और समृद्धि की कामना करती हैं। कहा जाता है कि छठ का व्रत रखने वाली स्त्री स्वयं देवी समान बन जाती है, क्योंकि यह व्रत केवल शरीर का नहीं बल्कि आत्मा की परीक्षा है। यह पर्व त्याग, तप और आस्था का संगम है, जहां व्रती बिना जल पिए लगातार 36 घंटे तक सूर्य और प्रकृति की साधना करती है। यह वही शक्ति है जो हर वर्ष बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश से लेकर नेपाल और विदेशों तक फैलती है। जहां भी भारतीय हैं, वहां छठ माता की आराधना गूंजती है। बिहार के लिए छठ भावना ही नहीं, एक पहचान है। यह सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि वो धड़कन है जो हर बिहारी के दिल में बसती है। दिवाली की चमक भले ही हर घर को रोशन करे, लेकिन छठ की आराधना पूरे बिहार को जगमगा देती है। यह पर्व है माताओं के त्याग का, यह पर्व है विश्वास का, यह पर्व है उस मिट्टी से जुड़ाव का जहां से हर बिहारी अपनी पहचान पाता है। प्रवासी बिहारियों की भावनात्मक यात्रा। जब छठ आता है तो एक अजीब खिंचाव हर बिहारी के दिल में उठता है। चाहे वो दिल्ली की ऊंची इमारतों में हो या दुबई के रेगिस्तानों में, दिल सिर्फ एक आवाज सुनता है, माँ, इस बार छठ में घर आ जाऊंगा। छठ के दिनों में ट्रेनें सिर्फ गाड़ियां नहीं होती, वो भावनाओं की नदियां बन जाती हैं। लोग खड़े हैं, बैठे हैं, ठसाठस भरे हैं, पर हर चेहरे पर एक ही चमक है, छठ मैया का आशीर्वाद मिलेगा। थकान नहीं, बस घर पहुंचने की ललक है, क्योंकि वहां घाट पर मां अर्घ्य के लिए उनका इंतजार कर रही होती है। कॉरपोरेट से गांव तक, किसी के हाथ में लैपटॉप, किसी के हाथ में लोटा, पर दोनों की मंजिल एक ही, गंगा का किनारा, डूबते सूरज को अर्घ्य। टिकट की मारामारी, छुट्टी की जद्दोजहद, सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि यह छठ है जहां आस्था हर बाधा से बड़ी है। मां का त्याग और समर्पण। छठ व्रती मां, वो जो 36 घंटे तक बिना एक बूंद पानी के अपने बच्चों की मुस्कान के लिए तपस्या करती है। उसकी आंखों में नींद नहीं, भक्ति की ज्योति जलती है। वो जब जल में उतरती है तो लगता है जैसे खुद शक्ति धरती पर उतर आई हो। माताओं की अद्भुत शक्ति। घंटों तक ठंडे पानी में खड़ी रहना, बिना थके, बिना हिले। सूर्य को अर्घ्य देते हुए आंखों में भक्ति, होंठों पर लोकगीत। प्रसाद बनाते वक्त हर चढ़ावे में अपनी ममता घोल देना। और जब सूरज डूबता है तो उसकी आंखों में आंसू नहीं, श्रद्धा का समंदर होता है। छठ एक एहसास जो शब्दों से परे है। यह त्योहार नहीं,
ये हर बिहारी की जड़ों से जुड़ी आत्मा है। जहां मिट्टी में मां की गंध है, घाटों पर गीतों की गूंज है और आसमान में फैली है आस्था की रोशनी। क्योंकि छठ सिर्फ मनाया नहीं जाता, छठ जिया जाता है, महसूस किया जाता है, हर बिहारी के दिल की धड़कन में बसता है। अब बात करते हैं छठ पूजा मनाई कैसे जाती है। छठ पूजा की विधि शुद्धता, संयम और सूर्य के प्रति समर्पण। छठ पूजा 4 दिनों तक चलने वाला अत्यंत पवित्र पर्व है। हर एक दिन का अपना आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व है। यह पर्व केवल पूजा नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा की एक यात्रा है जो हमें प्रकृति से जोड़ती है। पहला दिन नहाए खाए, शुद्धि और आत्म संयम की शुरुआत। इस दिन व्रती प्रातःकाल नदी या तालाब में स्नान करते हैं और घर आकर पूरी शुद्धता के साथ भोजन बनाते हैं। भोजन में केवल अरवा चावल, लौकी की सब्जी और चने की दाल खाई जाती है। यह भोजन सात्विक होता है, शरीर को शुद्ध करता है और आने वाले उपवास की तैयारी करता है। दूसरा दिन खरना, आत्मशक्ति का जागरण। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं और सूर्यास्त के बाद गुड़ से बनी खीर और गेहूं की रोटी खाकर उपवास तोड़ते हैं। इस रस्म का उद्देश्य है मन और शरीर को एकाग्र करना। गुड़ शरीर की थकान मिटाता है जबकि खीर ऊर्जा देती है। यह आत्मशुद्धि का वह क्षण है जब व्रती अगले 36 घंटे के निर्जला उपवास के लिए तैयार होता है। तीसरा दिन संध्या, अर्घ्य, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता। यह दिन छठ पूजा का सबसे भावनात्मक क्षण होता है। आकाश सुनहरी रंगों में रंग जाता है, हवा में गन्ने और धूप की खुशबू घुल जाती है। गांव की गलियों से लेकर शहर की सड़कों तक हर कोई एक ही दिशा में बढ़ता है, नदी के घाट की ओर। व्रती माएं जिन्होंने 2 दिन से अन्न और जल नहीं लिया, अब नए वस्त्र धारण करती हैं। सिर पर चुनरी, हाथों में सूप जिसमें सजे हैं ठेकुआ, फल, नारियल, सिंघाड़ा, केला, हर वस्तु श्रद्धा से भरी हुई। उनके चेहरे पर थकान नहीं, बस शांति और तेज है। हर कदम पर भक्ति की ध्वनि गूंजती है और घाट की ओर बढ़ते हर व्यक्ति के मन में सिर्फ एक ही भावना है, छठ मैया हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। जैसे ही सूर्य धीरे धीरे अस्त की ओर बढ़ता है, घाट पर हजारों दिए जल उठते हैं। नदी की लहरों पर तैरती हुई रोशनी मानो आकाश के तारों को धरती पर उतार लाई हो। हर दिशा में लोकगीतों की मधुर धुन है। भक्ति और प्रेम से भरी आवाजें घाट पर गूंजती हैं। गन्ने के डंडों और केले के पत्तों से बने आर्च सजते हैं जो घाट को एक मंदिर जैसा रूप दे देते हैं। नदी के जल में प्रतिबिंबित हजारों दीप एक साथ झिलमिलाते हैं, मानो खुद सूर्य देव व्रतियों की भक्ति से प्रसन्न होकर मुस्कुरा रहे हों। संध्या अर्घ्य। अब समय आता है सबसे पवित्र, सबसे भावनात्मक पल का। व्रती जल में उतरती हैं, घुटनों तक, फिर कमर तक और अपने सूप को दोनों हाथों से ऊपर उठाती हैं। डूबते हुए सूर्य की लालिमा में वो अर्घ्य अर्पित करती हैं। पानी के हर छींटे में भक्ति झलकती है, हर आंसू में कृतज्ञता झरती है। उनके होंठों पर गीत है, आंखों में आंसू और हृदय में असीम विश्वास। वो क्षण जब मनुष्य और प्रकृति, भक्ति और ऊर्जा सब एकाकार हो जाते हैं। भक्तिमय वातावरण, घाट पर बजती ढोलक, गीत गाते पुरुष, महिलाएं, बच्चे, हर चेहरा चमक रहा है दीपों की रोशनी में। हर दिल धड़क रहा है एक ही सुर में, जय छठी मैया। हवा में भक्ति का कंपन है, नदी पर तैरती लौएं मानो आकाश से संवाद कर रही हूं। और तब अस्त होता सूर्य धीरे धीरे क्षितिज में खो जाता है। पीछे छोड़ जाता है शांति, आस्था और मातृत्व की ऊर्जा। चौथा दिन उषा अर्घ्य, नवजीवन का प्रतीक। छठ पूजा का चौथा और अंतिम दिन उषा अर्घ्य का होता है। यह क्षण पुनर्जन्म और नई शुरुआत का प्रतीक है। जैसे रात के अंधकार के बाद फिर से प्रकाश का उदय होता है। सूर्य की पहली किरण जब जल में झिलमिलाती है और व्रती के माथे पर पड़ती है तो वह दृश्य ऐसा लगता है जैसे आस्था ने ब्रह्मांड से संवाद किया हो। यह वह क्षण होता है जब पूरी रात जागरण और प्रतीक्षा के बाद व्रती भोर की पहली किरण का स्वागत करते हैं। जब पूर्व दिशा में लालिमा फैलने लगती है, व्रती अपने सूप में ठेकुआ, कच्चा दूध, गन्ना, नारियल और मौसमी फल सजाते हैं।
फिर वे उगते हुए सूर्य यानी उषा काल के सूर्य को अर्घ्य देते हैं। यह अर्घ्य केवल सूर्य को नहीं बल्कि जीवन की नई शुरुआत, आशा और प्रकाश को अर्पित किया जाता है। इस समय व्रती अपने परिवार, समाज और संपूर्ण मानवता की सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। माना जाता है कि उषा अर्घ्य के समय छठी मैया हर मनोकामना पूरी करती है और अपने भक्तों को स्वास्थ्य, संतान, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद देती हैं। अर्घ्य के बाद व्रती पारण करते हैं यानी व्रत तोड़ते हैं। यह कार्य अत्यंत शुद्ध मन और पवित्र वातावरण में किया जाता है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे पहले थोड़ा प्रसाद ग्रहण किया जाता है, फिर परिवार और आस पड़ोस के लोगों में वह प्रसाद बांटा जाता है। हर घर में खुशी, उल्लास और आभार का माहौल छा जाता है। आइए अब जानते हैं छठ पूजा के 36 घंटे के निर्जला व्रत का वैज्ञानिक महत्व। निर्जला उपवास, शरीर की स्वाभाविक चिकित्सा प्रक्रिया। विज्ञान क्या कहता है? आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के अनुसार जब कोई व्यक्ति उपवास करता है, विशेषकर बिना पानी के, तो शरीर ऑटोफैगी नामक प्रक्रिया को सक्रिय करता है। यह वह स्थिति होती है जब शरीर स्वयं अपनी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं, टॉक्सिन्स, विषैले तत्वों और खराब प्रोटीन को तोड़कर पुनर्निर्माण करता है, जिससे कोशिकाओं की मरम्मत और पुनर्जन्म होता है। पाचन तंत्र को विश्राम मिलता है, जिससे गट हेल्थ सुधरती है। यह प्रक्रिया कैंसर, अल्जाइमर और मधुमेह जैसी बीमारियों से बचाव में मदद करती है। शरीर की इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा प्रणाली अधिक सक्रिय हो जाती है। रक्तचाप और हार्मोनल संतुलन वैज्ञानिक दृष्टि देखे तो जब 36 घंटे तक भोजन पानी नहीं लिया जाता तो शरीर केटोसिस की स्थिति में प्रवेश करता है। इसमें शरीर ऊर्जा के लिए वसा, फैट को तोड़ता है, जिससे रक्तचाप, ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है। इंसुलिन लेवल स्थिर होता है। कॉर्टिसोल यानी तनाव हार्मोन घटता है। नतीजा, मन और शरीर दोनों शांति की स्थिति में रहते हैं। यही छठ व्रत का उद्देश्य है। सूर्योदय और सूर्यास्त का वैज्ञानिक रहस्य। छठ पूजा में सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों समय सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। यह केवल धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि बायोलॉजिकल क्लॉक, सर्केडियन रिदम से जुड़ा एक गहरा विज्ञान है। वैज्ञानिक कारण, इन समयों पर सूर्य की पराबैंगनी किरणें यूवी रेज कमजोर होती हैं, जिससे सुरक्षित रूप से सूर्य की ऊर्जा ग्रहण की जा सकती है। सूर्य की इंफ्रारेड किरणें उस समय अधिक सक्रिय होती हैं जो शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया को सक्रिय करती हैं। इससे शरीर में विटामिन डी का संश्लेषण होता है और सेरोटोनिन हार्मोन का स्तर बढ़ता है, जिससे मूड अच्छा रहता है। आध्यात्मिक रूप से देखा जाए, सूर्य देव जीवनदाता हैं। उनका स्वागत और आभार प्रकट करना मानव और प्रकृति के बीच संतुलन का प्रतीक है। सोलर बायो इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह। छठ पूजा में व्रती जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। यह स्थिति बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस नामक प्राकृतिक घटना को उत्पन्न करती है। कैसे काम करती है? पानी इलेक्ट्रिसिटी का नेचुरल कंडक्टर है। जब सूर्य की किरणें पानी से परावर्तित होती हैं और शरीर पर गिरती हैं, तो सौर ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। यह ऊर्जा शरीर की नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हार्मोनल ग्रंथियों को सक्रिय करती है। इसका सीधा असर मन और शरीर की कार्यक्षमता पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप एकाग्रता, स्मरण शक्ति और सकारात्मक सोच में वृद्धि होती है। भूत शुद्धि, 5 तत्वों की शुद्धि का विज्ञान। छठ पूजा में प्रकृति के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश की उपस्थिति रहती है। योग विज्ञान के अनुसार जब ये 5 तत्व संतुलित होते हैं तो शरीर और मन दोनों में समरसता आती है। छठ पूजा इन्हीं तत्वों की एक सामूहिक शुद्धि है, एक एनर्जेटिक रीसेट। मानसिक शुद्धि और न्यूरोहार्मोनल प्रभाव विज्ञान कहता है। व्रत के दौरान ध्यान, भक्ति और मौन मनुष्य के लिम्बिक सिस्टम को शांत करते हैं, जिससे तनाव, स्ट्रेस घटता है। डोपामिन और सेरोटोनिन बढ़ते हैं। डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी स्थितियां कम होती हैं। धार्मिक व्याख्या। व्रत मन को संयम और भक्ति से जोड़ता है, जिससे व्यक्ति आत्मिक संतोष अनुभव करता है। सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण। घाटों की सफाई और जल स्रोतों की पूजा पर्यावरण के प्रति सम्मान को बढ़ाती है। सामूहिक उपवास और प्रसाद वितरण सामाजिक एकता, सोशल हार्मनी का प्रतीक है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि मनुष्य और प्रकृति अलग नहीं,
बल्कि एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं। छठ पूजा केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि विज्ञान, योग और प्रकृति का एक जीवंत संगम है। 36 घंटे का निर्जला व्रत शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है, सूर्य उपासना शरीर की बायो एनर्जी को सक्रिय करती है और पंच तत्वों की साधना मन को शुद्ध और संतुलित बनाती है। तो दोस्तों, छठ पूजा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह जीवन, प्रकृति और मानवता के बीच संतुलन का संदेश है। यह पर्व हमें सिखाता है आस्था की शक्ति। 36 घंटे के कठोर व्रत के बावजूद व्रतियों के चेहरे पर तेज और मन में शांति रहती है। यही आस्था की सच्ची शक्ति है। प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, सूर्य, जल और पृथ्वी के बिना जीवन असंभव है। छठ पूजा इन प्राकृतिक तत्वों के प्रति हमारी कृतज्ञता व्यक्त करता है। सामाजिक एकता, जब हजारों लोग घाट पर एक साथ खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं, तो वहां जाति, धर्म और वर्ग का कोई भेद नहीं रहता। यही सच्ची सामाजिक समानता है। परिवार का बंधन, छठ पूजा पूरे परिवार को एक साथ लाती है। दूर दूर से लोग अपने घर लौटते हैं, रिश्तों को मजबूत करते हैं। जब सूर्य की आखिरी किरण पानी में अर्घ्य की थाली पर पड़ती है, जब मां की आंखों में खुशी के आंसू चमकते हैं, जब हजारों स्वरों में छठी मैया की जय की गूंज सुनाई देती है, तब हृदय भर आता है। छठ पूजा बिहार की आत्मा है, परंपरा की धड़कन है और आस्था का अनमोल खजाना है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है श्रद्धा, परिवार, प्रकृति और कृतज्ञता। जय छठी मैया, जय सूर्य देव। दोस्तों, तो अगर यह जानकारी दिलचस्प लगी तो कमेंट में बताएं कि आपको इस रहस्य के बारे में क्या लगता है, विज्ञान या चमत्कार। और ऐसे ही रहस्यमयी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें और भी बेहतरीन और अनोखा कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए और ज्ञान की इस यात्रा को जारी रखिए। जय हिंद।